हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, बौद्ध धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म को पढ़ाने से पहले जितना भी उसका महत्वपूर्ण तथ्य है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पहले उसको हम एक झलक देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक झलक देखेंगे, एक रफ बनाएंगे और उसी रफ से हम 100% जवाब देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग इसको जो है क्रम तरीका से शुरू से हम लोग अंत तक कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखिए, बौद्ध धर्म के 4 सभा का जो आयोजन हुआ, उससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन थे, किसके द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछे तो उसको 100% जवाब देने के लिए हम एक सोच लेकर आए हैं। उस सोच को आपको सोचना होगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। बुढ़ारी तक जो है अगर किसी से पूछ दे तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुरतीस। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया, कनिष्क। अरे दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष पाल फ्रॉम डाल्टनगंज और वर्तमान में पूर्व तट रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, हमारी कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी डाल्टनगंज से हुई है। राजीव रंजन सर एवं संजीत शर्मा सर के निर्देश पर एवं अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा, और दोनों सर को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी करते हैं या कर रहे हैं तो अपनी कड़ी मेहनत से ईमानदारी पूर्वक तैयारी करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। प्रकार का जवाब जो है बिना कन्फ्यूजन के दे पाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्थान आपको याद करना है तो सिर्फ इतना याद कीजिए, गृह में शाली, गृह में शाली, पुत्र वन में, पुत्र वन में, गृह में शाली, पुत्र वन में। देखिए, मैं उस समय का कल्पना कर रहा हूं जिस समय स्त्री लोग जो है घर में रहती थी और पुरुष लोग बाहर जाता था काम करने के लिए। तो शाली जो शब्द का प्रयोग कर स्त्री से जोड़ा हूं थोड़ा सा। देखिए, गृह में शाली, गृह में शाली और पुत्र वन में, पुत्र वन में, मैंने बाहर जाता था इसलिए वन मान लिए। तो गृह में शाली, पुत्र वन में। अब इस आपका माइंड में ये झलक आ गया होगा, क्या हो सकता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन गृह, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन शाली, मीन्स क्या सोच सकते हैं, वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पुत्र, मीन्स क्या सोचिएगा, पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, वन, कुंडल वन, कश्मीर में है कुंडल वन। तो इसको इस प्रकार से माइंड में रख सकते हैं। यदि आपको शासक के बारे में पूछता है तो इसको जानते हैं क्या बोलना है, आज का अशोक कौन हो सकता है। अरे अशोक जैसा महान व्यक्ति आज कौन हो सकता है, तो वही उसी को लिखना है, आज का अशोक कौन हो सकता है। आज का अशोक जो है कौन हो सकता है। शासक में एक शब्द खाली याद कर लेना है, आज का अशोक कौन हो सकता है। आज, अब देखिए आपको माइंड में आ गया होगा, आज, आज से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। का, कालाशोक, अशोक, अशोक कौन से, कनिष्क। यानी देखिए, आज का अशोक कौन हो सकता है। तो इसमें आपका क्रम से हो गया अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चाहे जिस प्रकार से पूछ ले हम उसका जवाब दे पाएंगे। अब अध्यक्ष, अध्यक्ष से प्रश्न पूछता है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए मैं सोच बता रहा हूँ। महान है सब 30 मित्र, 30 का 30 महान है। माने मित्र के बारे में हम थोड़ा परिकल्पना कर रहे हैं कि महान है सब 30 मित्र। देखिए, महान है सब 30 मित्र, 30 मित्र, 30 मित्र, महान है सब 30 मित्र। तो आपको माइंड में आ गया होगा, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए, महान, महाकश्यप, यानी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ उसका अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। महान है सब, साबाकामी, मोगलीपुरतीस और वसुमित्र,
मित्र से क्या होगा, वसु मित्र। यानी इस प्रकार से हम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए आपसे अगर स्थान के बारे में थोड़ा सा याद कीजिए, मैं क्या याद कराया था आपको, गृह में शाली, पुत्र वन में, गृह में शाली, पुत्र वन में, पुत्र वन में। तो आप ही बताइए गृह से क्या हो सकता है, राजगृह। शाली से क्या हो जाएगा, वैशाली। पुत्र से क्या सोच सकते हैं, पाटलिपुत्र। और वन से क्या सोच सकते हैं, कुंडल वन, कुंडल वन। अब उसी प्रकार से शासक के बारे में हम आपको याद क्या कराए हैं, आज का अशोक कौन। आज का अशोक कौन, आज का अशोक कौन हो सकता है। तो आज से क्या सोच सकते हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु। काफ और क्या सोच सकते हैं, कालाशोक। अशोक से क्या सोच सकते हैं, अशोक, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। और कौन से क्या सोचते हैं, कौन, कौन फॉर कनिष्क, कौन फॉर कनिष्क। अब देखिए अध्यक्ष के बारे में हम लोग क्या सोचे थे, महान हैं सब 30 मित्र, महान है सब 30 मित्र। महान से क्या हम लोग कर सकते हैं, महाकश्यप, महाकश्यप। यानी बताइए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, साबाकामी, साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र, मोगली, मोगलीपुत्र 30 से हम लोग क्या कर दिए, 30, मोगलीपुत्र 30। और मित्र फॉर वसु मित्र, वसु मित्र या अश्वघोष, अश्वघोष। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ 1 या 2 बार आप लिख लीजिए, 100% बिना सोच के आप उसका जवाब दे पाइएगा। लेकिन ये केवल क्या है, झलक है, इसके बारे में अभी बहुत पढ़ाना है। जिसे त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, किस किस बौद्ध संगति में उसका जो है रचना किया गया, लिखा गया। इसके बाद जो है हीनयान महायान में जो हमारा बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बहुत चर्चा करना है, बौद्धों को सबसे अधिक किसके द्वारा सताया गया, बौद्ध वृक्ष को किसके द्वारा कटवाया गया था। इसके बाद जो है जिस त्रिपिटक है, सुत पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है। इसके बाद बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, बहुत सारा अभी चर्चा करना है। अभी तो केवल हम लोग झलक देख रहे हैं। इसी प्रकार से अभी 2-3 क्लास में झलक, 2 क्लास में झलक देखेंगे, फिर लास्ट क्लास में पूरा जो है विधिवत बताएंगे आपको कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म को आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। और 100% आप जवाब दीजिएगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न है उसका जवाब देना। धन्यवाद, थैंक यू।